अच्छा भाई देखो, उसने कहा वह वेरीफाई द कोमूटेटिव प्रॉपर्टी। पहले तो ना आपने ये प्रॉपर्टी समझनी है क्या है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, आप मुझे बताओ कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2+4, ठीक है, और दूसरी तरफ मैं लिखता हूँ 4+2। दोनों का आंसर क्या आना है? 6 आना है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कि कोई ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन का मतलब है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। डिवाइड को छोड़ के प्लस की प्रॉपर्टी ये है, या मल्टीप्लिकेशन की, कि आप ऑर्डर को आगे पीछे कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अगर यहीं पे मैं इनको मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, 4 तरफ 2 करेंगे 8 आएगा, ठीक है, 2 तरफ 4 करेंगे तो भी 8 आएगा। इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसको आपने करना है सेट्स के अंदर, ठीक है। आपके पास यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने कहा है आपको पार्ट 1 के अंदर कि ए का यूनियन लो बी के साथ, और फिर बी का यूनियन लो ए के साथ। अगर ये दोनों साइडें बराबर आएंगी तो हम कहेंगे यूनियन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ठीक है। इस तरह यहाँ पर उसने कहा कि ए का इंटरसेक्शन लो बी के साथ और बी का इंटरसेक्शन लो ए के साथ, ठीक है। तो अगर ये दोनों साइडें बराबर आ गई तो इंटरसेक्शन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कर जाएगी? होल्ड कर जाएगी। अच्छा, सबसे पहले जो सेट उसने दिया हुआ है आपको, पहले सवाल के लिए ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, ठीक है। ये इस सवाल के लिए आपने दो काम करने हैं। एक आपने करना है इसका यूनियन, और एक आपने करना है इसका इंटरसेक्शन फाइंड, दोनों सेटों का, ठीक है, तरतीब आगे पीछे करके, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है? यूनियन के अंदर आप दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हो, ठीक है। लेकिन जो एलिमेंट्स दोनों के अंदर रिपीट हुए होते हैं वो हम कितनी दफ़ा लिखते हैं? सिर्फ एक दफ़ा। लिखने दोनों से हैं सारे मुकम्मल, लेकिन जो रिपीट हुए होंगे वो सिर्फ एक दफ़ा, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही ये है कि जो ऐसा सेट ऑफ कलेक्शन जिसके अंदर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके पास कोई सेट है ना, उसके अंदर ये दो एक दफ़ा ही लिखा होना चाहिए, ये 3 दफ़ा या 2 दफ़ा नहीं आ सकता नंबर। समझ आ गई बात की? ठीक है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे सवाल लिख लिया ए यूनियन बी। आपके पास ए क्या था? ए था आपके पास 1 2 3 4 5। यहाँ पर आपने जहाँ पर सिंबल ए था उस सिंबल ए की जगह सेट की वैल्यू लिख दी। उसके बाद यूनियन का साइन आपने क्या लगा दी? यूनियन का साइन लगा दिया। आगे बी की सिंबल थी, बी की सिंबल की जगह क्या आ जाएगा? ये वैल्यूज आ जाएंगी 4 8 6 8 10। अच्छा, अब यूनियन का मतलब क्या है? हम देखेंगे दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है। बताओ, दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है? आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 को हम रिपीट 2 दफ़ा नहीं करेंगे। हम कितनी दफ़ा लिखेंगे इसको? एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। बाकी सारे नंबर भी लिखेंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 दोनों में आया है लेकिन हम एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 5 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या रह गया? 6 8 और 10, ये हमने लिख दिया। ये हमने क्या ले लिया भाई? यूनियन ले लिया। क्या ले लिया? यूनियन ले लिया। इसके अंदर ऑर्डर क्या रखा था? ए का यूनियन लिया था बी के साथ। अब क्या रखेंगे? बी का यूनियन ए के साथ। यानी कि पहले बी आया तो हम पहले बी सेट की वैल्यूज लिखेंगे, फिर यू का साइन लगाएंगे और फिर किसकी? ए सेट की वैल्यूज लिखेंगे। अब भी क्या करना आपने? जो रिपीटेड है वो एक दफ़ा ही आएगा, जो नॉन रिपीटेड है पहले इस सेट के लिखेंगे, फिर तरतीब सीधी करके फिर दूसरे सेट के बाकी लिखेंगे। दोनों साइडें बराबर आ गई तो आप कह दो कि ए यूनियन बी बराबर है बी यूनियन ए के। समझ आ गया? ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है इसी सवाल का हमने क्या करना है? इंटरसेक्शन करना। उसने ये आपको ना दो ऊपर स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि यूनियन की भी निकालो और इंटरसेक्शन की भी निकालो, इसलिए हम इंटरसेक्शन का भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है मेरे भाई? अब आपने करना है इंटरसेक्शन का, ठीक है। ये देखो, इंटरसेक्शन का जब हमने करना है तो आपने फिर ए लिखा जी, उसके बाद क्या लिखा? इंटरसेक्शन का साइन और फिर बी की वैल्यूज लिख दी। तो अब इंटरसेक्शन के अंदर आपने सिर्फ वो नंबर्स या वैल्यूज लिखनी होती हैं, एलिमेंट्स लिखनी होती हैं जो आपस में दोनों में क्या हो? कॉमन, एक जैसी हो। इसके अंदर भी क्या है? 4, और इसके अंदर भी क्या है? 4। बस ये इसका आंसर है। इसके अंदर भी वही कुछ करना, तरतीब आगे पीछे कर दी। पहले बी सेट आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा? ए सेट। दोनों में कॉमन क्या है? 4। ये आंसर आ जाएगा, कोई मुश्किल। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। हमारे पास दूसरा पार्ट है, वो हमारे पास कहता है कि क्या करो। वो कहता है आपको कि इसके अंदर अब आपके पास दो सेट्स हैं एन और जेड। अब आपको पता होना चाहिए एन क्या है और जेड क्या है। मुझे बताओ एन क्या है और जेड क्या है?
नेशनल नंबर है 1 2 3 4 बिल्कुल। एन हमारे पास क्या होता है? नेशनल नेचुरल नंबर, नेशनल नहीं, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। वो शुरू होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, चलते जा रहे हैं नंबर। और जेड हमारे पास क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर, इसके अंदर जीरो आ जाएगा और प्लस माइनस के साथ एक नंबर रिपीट होगा, +-1 +-2 +-3। इन दोनों सेटों का आपने क्या करना है? यूनियन लेना है आगे पीछे करके तरतीब को, और फिर इंटरसेक्शन लेना। समझ आ गई मेरे भाई बात? इसके अंदर ये सेट खत्म नहीं हो रही, ये बात याद रखनी है। लिमिट नहीं है इन सेटों की, ऊपर वाले के सेटों की लिमिट थी। आपने एन सेट लिखा, यूनियन का साइन लगाया, फिर आपने लिखा 20 अब मुझे बताओ कि इन दोनों सेटों में से बड़ा कौन है? एन बड़ा है या जेड बड़ा है? जेड जेड बड़ा है, क्योंकि जेड के अंदर ये सारे 1 2 3 वाले नंबर भी आ रहे हैं, जीरो भी आ रहा है और नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। इसका मतलब है ये पूरा सेट उसके अंदर है। तो आपको रिपीट करने की कोई ज़रूरत है कुछ भी नहीं। इसका आंसर क्या आना है? ये वाला सेट आना है। इससे हमें ये हमें एक बात समझ आई कि भाई जब हमारे पास एक बड़ा सेट हो और दूसरा सेट जो है उसका क्या हो? सबसेट हो। जिस तरह यहाँ पे जो z था बड़ा सेट था और n उसका क्या था? सब सेट था। तो आंसर क्या आता है? बड़े वाला सेट, क्योंकि जो छोटा सेट है वो उसी के अंदर था, उसी से निकला। ये समझ आ गई बात? उसके बाद हमने तरतीब आगे पीछे कर देनी। अब के हमारे पास क्या आ जाएगा? z यूनियन n आ जाएगा। z हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीजर्स, ठीक है। 0 +-1 +-2, उसके बाद यूनियन का साइन 1 2 3। अब भी कौन बड़ा है? z बड़ा है। ये वाला जो सेट है 1 2 3 नेचुरल, ये उसी के अंदर से निकला है। तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास? 0। समझ आ गई क्यों आ रहा है? ठीक है, क्योंकि ये वाले नंबर सारे 1 2 3 उसके अंदर रिपीट करने थे ना, रिपीट कर रहे हैं। हमने डबल नहीं लिखने थे एक दफ़ा, लेकिन तो वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो वही सेट आ जाना है। अब इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर भी हमने ये सेट लिखे, इंटरसेक्शन का साइन लगाया। अब इंटरसेक्शन के अंदर आपके पास दोनों के अंदर कॉमन क्या है? 1 2 1 3 2 4 3। 5 अच्छा, 1 2 3 कौन सा सेट है? नेचुरल सेट। इसका मतलब है इंटरसेक्शन के अंदर जो छोटा सेट होगा वो आंसर आएगा। समझ आ रही बात की? यहाँ पर भी यही हुआ। इसका मतलब इंटरसेक्शन के अंदर जो सबसेट होता है वो क्या होता है? आंसर होता है। समझ आ गया सवाल मेरे भाई? अच्छा, आगे देखो। नेक्स्ट हमारे पास है अब ए यूनियन बी, बी यूनियन ए निकाले, लेकिन अब सेट क्या ऊपर वो देख लेते हैं। अब हमारे पास ये सेट दिए हुए हैं, सेट को समझ लेते हैं पहले। देखो, सबसे पहले ए सेट, ये कौन सी फॉर्म दी हुई है भाई? टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। कहता है एक्स सच डैट के एक्स किससे बिलोंग करेगा? रियल नंबर से। एंड सारे जो एक्स हैं वो क्या होंगे? जीरो से बड़े। और जीरो ये इक्वल भी लगा हुआ है, जीरो भी शामिल है। फिर बी सेट दिया हुआ, उसके अंदर क्या रियल नंबर आ रहे हैं, कोई लिमिट नहीं है, यानी कि इसके अंदर सारे रियल नंबर आ रहे हैं। अब मुझे बताओ बड़ा कौन है छोटा कौन है? बी बड़ा है और ये क्या है? छोटा। इसके अंदर सारे रियल नंबर आ रहे हैं, इसके अंदर वो रियल नंबर आ रहे हैं जो जीरो से बड़े हैं और जीरो शामिल है। समझ आ गई बात की? अब हम सवाल की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, नीचे हल हुआ। इस सवाल के अंदर देखो, देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? ए आ गया, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास यूनियन, और उसके बाद क्या आ गया? आर। ये आर कौन है? ये बी है, ठीक है। अब मुझे बताओ, आर बड़ा है ना, तो हमने यूनियन के अंदर क्या समझा था? यूनियन के अंदर हमने समझा था कि जो बड़ा सेट होगा वो आंसर आएगा। अब ये जो सारे एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये सारे किसके अंदर है? ये आर के अंदर ही है ना, तो वो हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? सिर्फ आर लिखेंगे। इस तरह यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास? आर ही आएगा। तरतीब आगे पीछे की है, क्योंकि ये सारा जो सेट है छोटे वाला ये उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद आ जाएगी इंटरसेक्शन के ऊपर। इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास आपको पता है आंसर क्या आना है? छोटा सेट। छोटा सेट यहाँ पर कौन है? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आर हमारे पास क्या बड़ा है उससे। इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं? कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर कौन आएगा? 0 1 2 3 4 5 ये आर के अंदर हैं, ठीक है, बाकी सारे नहीं है। तो इंटरसेक्शन किनका होता है? हमेशा एक जैसे वैल्यूज़ का। तो आंसर क्या आएगा? हमेशा छोटा सेट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। समझ आ गई है? इसका भी होगा तरतीब आगे पीछे करनी है। समझ आ गए भाई? चौथे सवाल के आपके 3 पार्ट हैं, ये आप लोगों ने कल करके आने हैं, ठीक है। बाकी कल डी मॉर्गन ला मुनीब आएगा तो हम कर लेंगे। ओके हो गया? जाओ बाकी